अजमल कसब की फांसी के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताएं कि ऑपरेशन एक्स को आपने अंजाम कैसे दिया और इसको इतना खुफिया कैसे रखा गया? देखिए, ये ऐसी चीजें होती है। मैं एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हूँ और गवर्नमेंट का मुझे थोड़ा सा अनुभव भी है। गए 40 साल से मैं गवर्नमेंट में हूँ, तो कई चीजें कॉन्फिडेंशियल रखना मुझे मालूम है। मैं बार बार हमेशा कहते रहा हूँ कि मेरे पुलिस को भी और सबको भी एकदम डिस्क्लोज मत करिए कोई भी चीज, तो उससे क्लू मिल जाता है क्रिमिनल्स को। तो वैसे ही हमने जब जब मैं मेरे डिपार्टमेंट में आ गया तभी मैंने सब लोगों को यही बताया है कि जल्दबाजी में कोई चीजें मत बताइए, सब अपना काम होने के बाद बताए। इस प्रकार की बातें मैं हमेशा करते रहा हूं। इस बारे में हम इतना ऑपरेशन एक्स के बारे में इतना स्ट्रिक्ट और वेरी कॉन्फिडेंशियल रह गए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि पिछले कई 2-4 केसेस में बाहर जाने के बाद उसमें रुकावट आ गई थी। तो हम बहुत साइलेंटली काम कर रहे थे। ये महाराष्ट्र सरकार से हमारे पास फाइल आ गई थी, तो वो फाइल एग्जामिनेशन करके हमने 16 अक्टूबर को हमने प्रेसिडेंट साहब के, भारत के राष्ट्रपति जी के पास हमने भेज दी। उन्होंने भी सब एग्जामिनेशन करके विचार करके उस पर वो फाइल हमारा रिकमेंडेशन मान्य करके उन्होंने हमारे को 5 तारीख को भेज दी। और 5 तारीख को मैं यहाँ नहीं था, मैं इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस की कॉन्फ्रेंस थी इंटरपोल में, रोम में मैं था, वहाँ था। 7 तारीख को मैं दोपहर को आ गया, कुछ तो 2:30 बजे आ गया, और मुझे पता चला कि मेरे मेज पर एक बहुत टॉप सीक्रेट फाइल रखी हुई है। तो खाना खा के मैं इमीडिएटली ऑफिस चले गया और देखा तो वही फाइल थी। तो मैंने उसी दिन उस पर सिग्नेचर की 7 तारीख को, और 8 तारीख को हमने विद दी वेरी सीक्रेट सिस्टम से महाराष्ट्र सरकार को सब पेपर्स भेज दिए। और तभी से महाराष्ट्र सरकार के पास वो 8 तारीख से वो फाइल थी। काफी दिन बीच में थे, लेकिन हमने पूरे उनको बताया था कि ये बहुत सीक्रेट रखिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के हमारे लोगों को, और विशेषता जो एक्शन में काम कर रहे थे उनको, विशेषता हमारे आर पाटिल जो मिनिस्टर है और होम सेक्रेटरी जो है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि तो बहुत सीक्रेट रखा उन्होंने। कल 2-3 दिन पहले भी बातें होती थी, वही बातें होती थी, वो मेहमान हमारे यहाँ गए हैं वहाँ गए, ऐसी बातें होती थी ताकि किसको भी नहीं चले। तो वो पता तो था कि फाइल पे लिखा ही हुआ था कि 21 तारीख को 7:30 बजे उसको फांसी देना है, और वो कार्रवाई होगी। 26/11 की सालगिरह बहुत नजदीक है, तो ये तारीख इसलिए मुकर्रर हुई कि 26/11 की सालगिरह थी और देश को एक संदेश देना था कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त है? नहीं, 26/11 के वगैरह ऐसे नहीं है, ये कोर्ट ने तय की थी, महाराष्ट्र सरकार के कोर्ट ने। तो वही तारीख हमने कंफर्म कर दी थी, उसमें कोई बदलाव हमने नहीं लाया। कई पूर्व राजदूतों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जैसे ओसामा बिन लादेन को समुद्र में दफना दिया गया, उसी तरीके से सरकार को कसब की लाश को भी समुद्र में दफनाना चाहिए था। इस तरीके से हिंदुस्तान में उसको दफन नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे में जो मैनुअल है, जेल मैनुअल है, उस मैनुअल के मुताबिक वो काम करना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ काम होगा। एक बहुत बड़ा विवाद इस वक्त छिड़ा हुआ है कि कसब को तो आपने फांसी दे दी गृह मंत्री जी, लेकिन अफजल गुरु हैं, कई और ऐसे कॉन्विक्ट्स हैं जिनको सजाए मौत का ऐलान हो चुका है, उनके खिलाफ सरकार क्यों कुछ कार्रवाई नहीं करती? देखिए, मेरे पास तो एक ही फाइल अभी ये आ गई थी, उस पर कार्रवाई हो गई है। जो फाइलें पहले क्लियर हो गई है उसके बारे में मैं नहीं बात कर सकता हूँ। नहीं, एक कतार है, एग्जीक्यूशन की एक कतार होती है, उसमें एलटीटीई के कॉन्विक्ट्स हैं, उसमें पंजाबी टेररिस्ट हैं। मेरे पास जो फाइलें होती है वो तो मेरे पास, बाकी फाइलें मेरे पास तो कुछ नहीं है। अभी अलग अलग जगह वो फाइलें हैं। मेरे पास जब फाइल आती है तो मैं कोई भी फाइल अभी तक 2 या 3 दिन के ऊपर नहीं रखता हूँ। क्योंकि विपक्ष का आरोप है सरकार पे सीधे सीधे कि अफजल गुरु
को लेकर आपको चिंता यह है कि कश्मीर में कुछ हिंसा भड़क जाएगी, कुछ समुदाय खफा हो जाएंगे, इसलिए बावजूद इसके कि उसको सजाए मौत का ऐलान हो गया, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? मुझे नहीं समझता है कि सरकार इस तरह की बात करे। सरकार जो कायदा कानून देश का होता है उसके मुताबिक जाते तो रहते क्या हैं। आप आज तक के दर्शकों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि जब भी राष्ट्रपति से उसकी जो मर्सी पिटीशन है वो खारिज होकर आपके पास आएगी, उसी तरीके से उसी रफ्तार से आप चलेंगे जैसे आप इस बार कसब के केस में देखिए, किए? मैंने बताया केवल यही एग्जीक्यूशन की फाइल नहीं, कोई भी फाइल आ गई तो मेरे ऑफिस में 2 या 3 दिन के नहीं, ऊपर नहीं रहेगी। क्योंकि ये बड़ा सवाल है। नहीं, अगर बड़ा अफजल गुरु रहे, की फाइल आई, मैं सीधे पूछता हूं आपसे। बड़ा रहा है, छोटा रहा है, मैं सीधा ही बोल रहा हूं। जिस तरह मैंने इस पर कार्रवाई की उस तरह उस पर कार्रवाई होगी, जो क्लियर सब होगा तो उसमें विपक्ष कोई का आरोप दिक्कत है नहीं। कि आपने शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले इसलिए आपने फांसी दी कसब को कि आपको इसका राजनीतिक फायदा मिले। गुजरात के चुनाव नजदीक हैं, आप कसब की फांसी का फायदा राजनीतिक मकसद के लिए उठाना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी बोलते रहे। जब ये फाइल हमने सिग्नेचर की और फाइल भेज दी, तभी जब हमने 16 अक्टूबर को फाइल भेज दी, तभी भी वो फाइल पर वही डेट थी, 21 नवंबर की डेट थी। तो तभी तो वहाँ उस वक्त तो कोई हमने पार्लियामेंट अनाउंस नहीं हो गया था, ये कुछ बात नहीं थी। और आज भी कुछ ऐसी नहीं है। तो जो फाइल में लिखा हुआ था वो कंफर्म हो गया है। अभी पार्लियामेंट की डेट अभी तय होगी तो इससे इसको रिलेट करना ही ठीक नहीं होगा। मैं बलवंत सिंह रजौना का केस उठाता हूं। इनको सजाए मौत दी गई बेअंत सिंह को मारने के लिए। एसजीपीसी द्वारा विरोध हुए, सरकार डर गई, घुटने टेक दिए, सजाए मौत होनी थी, आपने कुछ किया नहीं। मुझे क्यों? पता नहीं है ये केस के बारे में, मेरे पास तो नहीं है, देखना पड़ेगा इसमें। तो अगर ये केस आता है, इस पर भी आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैंने तो सब केस के बारे में कहा है, केवल एक ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान मैं से ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूं, ये केस, बी केस, सी केस। दुनिया भर में इस वक्त एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है सजाए मौत पर। यूनाइटेड नेशंस में एक बहस हुई, उसमें ज्यादातर देशों ने कहा कि सजाए मौत 21वीं सदी में लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। भारत उन बहुत कम देशों में है जो कहता है कि सजाए मौत होनी चाहिए। आपके क्या विचार? देखिए, दुनिया भर में वो चलता होगा, लेकिन जहां 160 लोग, 62 लोग, 66 लोग वन स्ट्रोक में एक दो दिन में मारे जाते हैं, तो ऐसे को यही परिणाम लगाना चाहिए या एक आधा दूसरा मर्डर हो गया उसको लगाना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए। और मैं ये ख्याल का हूं कि जो टेररिज्म बताते हैं और विशेषतः परदेशी टेररिज्म है, उस पर दया बताने की कोई जरूरी तो नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो बाकी केसेस हैं उसमें थोड़ी रियायत हो सकती है, सजाए मौत ना दी जाए, लेकिन आतंकवाद के केस में सरकार चाहती है कि सजाए मौत की सजा बनी रहे। कहीं ना कहीं तो अपने देश की हिफाजत करने के लिए रहना ही पड़ेगा, इस तरह का काम करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान से आप किस तरीके से जूझेंगे? अजमल कसब के बारे में आपने उनको जानकारी दी, सरकार ने उसको कबूला नहीं, माना ही नहीं कि कभी पाकिस्तानी है, बावजूद उसके कि उसके पिता कैमरा पे आते हैं, कहते हैं वो मेरा लड़का है, वही उसकी तस्वीर है। कैसे डील करेंगे? अभी वो दुनिया के सामने है, इंटरनेशनल विजन टेलीविजन के सामने है, तो हमने हमारा काम कर दिया, हमारे मिशन से उनको पता कर दे दिया, उनके घर में भी बताया है। तो अभी ये दुनिया को मालूम है कौन है क्या है। तो वो नहीं चाहते तो हम फिर इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन जो दूसरे लोग अभी भी वहाँ कहीं देश में अगल बगल के रखे हुए हैं, हम तो चाहते हैं कि वो हमारे ताबे में दे दे। नहीं, क्योंकि कसब तो केवल आतंक का सेनानी था। जो मास्टरमाइंड है हफीज सईद हुए, वो तो अभी भी खुले घूम रहे हैं पाकिस्तान में। तो क्या करेगा आपका गृह मंत्रालय हफीज सईद को पकड़ने? देखिए, उनको भी पकड़ने के लिए हमने, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट थे वो हम दे दिए हैं वहाँ। अभी वो इंटीरियर मिनिस्टर ने हमारे को बताया है कि आप भी अपने जुडिशियल कमीशन से दस्तावेज तैयार करें, हम भी करेंगे। दोनों देश के दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। पहला रिपोर्ट उनके तरफ से आए, हम एग्जामिन करेंगे और फिर उनके पास भेज देंगे और फिर उसके बाद ये कार्रवाई होगी। कसब तो केवल आतंक का सेनानी था। जो मास्टरमाइंड है हफीज सईद हुए, वो तो अभी भी खुले घूम रहे हैं पाकिस्तान में। तो क्या करेगा आपका गृह मंत्रालय हफीज सईद को पकड़ने? देखिए, उनको भी पकड़ने के लिए हमने, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट थे वो हम दे दिए हैं वहाँ। अभी वो इंटीरियर मिनिस्टर ने हमारे को बताया है कि आप भी अपने जुडिशियल कमीशन से दस्तावेज तैयार करें, हम भी करेंगे। दोनों देश के दस्तावेज तैयार हो रहे हैं।
पहला रिपोर्ट उनके तरफ से आएगा, हम एग्जामिन करेंगे और फिर उनके पास भेज देंगे और फिर उसके बाद ये कार्रवाई होगी, लेकिन जरूर होगी कार्रवाई। अब तक तो कुछ हुआ नहीं, इतने साल हो गए 26/11 को, कई साल बीत गए, अब तक तो पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की। आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे चलकर कुछ कार्रवाई करेगा, इसी तरीके से वायदे करेगा और कुछ करेगा नहीं? देखिए, मैं तो यहाँ आके 3 ही महीने हो गए हैं, तो मुझे जो थोड़ा कुछ अनुभव है उस पर मैं बात कर रहा हूं। एकदम मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं, कुछ मिल सकता है तो जरूर मैं मिलाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि चिदम्बरम साहब ने ज़कीउर रहमान लखवी के वॉइस सैंपल्स मांगे और ये बहुत महीने हो गए, अब तक तो रहमान मलिक ने कुछ किया नहीं। देखिए, वो पाकिस्तान की कोर्ट ने वो वॉइस सैंपल के लिए वगैरह उनको वो मान्य नहीं किया था, तो उसी के लिए हमने उनके भी लोगों को सॉलिसिटर जनरल के साथ ओपिनियन लेके भेज दो बोला है, हम भी भेज देंगे। ये काम चालू है, अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस हो गया है। अभी आपको उम्मीद है कि इस प्रोग्रेस से कुछ निकलेगा, या आपको लगता है कि 26/11 के जो असली मास्टरमाइंड है वो कभी पकड़े नहीं जाए? लेट अस सी। मैं ऐसा होप मत छोड़िए आप, मैं तो बोलूंगा कि आप होप मत छोड़िए। मैं बड़ा होपफुल हूँ। आप होपफुल हैं? बड़ा आप बड़ा चाहते हैं कि होपफुल दर्शक भी होपफुल हो? हूँ, जरूर होपफुल हूँ। रहमान मलिक को, पाकिस्तान के गृह मंत्री को, भारत आना था 23 तारीख को, आपने वो यात्रा खारिज कर दी। लोगों ने कहा कि सरकार को लगा कि 26/11 पे पाकिस्तान मदद नहीं कर रही, इसलिए आपने यात्रा कैंसिल। नहीं नहीं, मैं पार्लियामेंट 22 तारीख से शुरू है, इसलिए मैंने विनती की कि आप यहाँ मत आइए। नहीं तो इंटरपोल की मीटिंग पर जो साइडलाइन मीटिंग हो गई थी, तो हमने तय हो गया था कि 22 और 23 को यहाँ आएंगे, लेकिन इन बिटवीन ये हमारी पार्लियामेंट आ गई, तो हमने बताया कि ये पार्लियामेंट की वजह से मत आइए। देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री जाना चाहते हैं, गृह मंत्रालय के इनपुट्स बहुत अहम होते हैं इस फैसले में कि जाएंगे कि नहीं। अब तक चिदम्बरम साहब कह रहे थे कि नहीं, 26/11 पे एक्शन नहीं हुआ है, नहीं जाना है। आपकी क्या राय? नहीं, ये बात सही है कि हमारे पाकिस्तान को हम बहुत कुछ मांगे रखे हैं कि हमारे जो ये टेररिस्ट अटैक हो गए उसके जो लोग वहाँ बैठे हैं उनके कोर्ट के केसेस जल्द चलाए बोल रहे हैं, सैंपल्स भेज दे जो बोल रहे हैं, उनमें यदि प्रोग्रेस हो जाएगा तो जरूर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे। अगर प्रोग्रेस नहीं हुआ तो आप नहीं भेजेंगे पीएम को? अभी आज नहीं बोल सकता हूँ मैं, आज नहीं बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, कुछ हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बातचीत थी, उन्होंने कहा कि कसब के मरने के बाद हो सकता है कि लश्कर-ए-तैयबा देश में कहीं पर आतंकवादी हमले करे, बदले की भावना में। ऐसे इनपुट्स आपको भी हैं? नहीं, इनपुट्स तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हमें अलर्ट रहना होगा। हम सो के नहीं रहेंगे, जब ये कुछ किया है तो और भी ज्यादा उससे अलर्ट रहना होगा, और हमने सब तरह की तैयारी की आपने है। ऐसे आदेश भेजे हैं अपने तैयारी ऑफिसर्स की को? है सब तरह की। नरेंद्र मोदी ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने अजमल कसब को तो मार दिया, लेकिन अफजल गुरु का क्या? वो आरोप लगाते हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अफजल गुरु को मारना या उसको सजाए मौत देना मुश्किल फैसला है, सरकार में हिम्मत नहीं है, कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो पूरा पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स करते हैं, और अब उनके राज्य में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, तो अभी इलेक्शन में लोग जनता ही बताएंगे उनको। आप जवाब नहीं देना चाहते मोदी को? क्या अफजल गुरु पर पूछ रहे हैं वो कि हिम्मत क्यों नहीं हो रही? क्या जवाब देंगे? जरूर उनको बोले कि ये हिम्मत हो गई कि नहीं सरकार की, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने कहा मैं ये तो आपने पूछना कर दिया। चाहूंगा कि ये हो गए है कि नहीं? उन्होंने कहा कि ये तो आसान फैसला था। जो नहीं हो गया है वो क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी कहती है ना ये आसान फैसला था, मुश्किल फैसला वो है। आतंक के खिलाफ अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आप दिखाएं अफजल गुरु को मार के। हाँ, तो वही आप चाहते हो ना कि पॉलिटिकली, ये पॉलिटिकल से ये काम नहीं होता है, पॉलिटिक्स अपनी जगह रहता है। मोदी जी को मैं बताऊंगा कि जो ऐसी चीजें रहती है वो जरूर हो जाती है, उसका रास्ता निकल जाता है, बट इसमें पॉलिटिक्स मत करिए बोलता हूँ। शिंदे साहब, आपने हमसे बातचीत की, आपने इतनी सूझबूझ दिखाई, अपने पूरे तजुर्बे का फायदा उठाया और इस तरीके से कसब को सजाए मौत दे दी और किसी को पता भी नहीं चला, ये वाकई में हिंदुस्तान में एक बड़ी उपलब्धि है। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वादा आपने हमारे दर्शकों को किया है अफजल गुरु के बारे में, उसको भी आप पूरा करेंगे। हमसे बात करने के लिए शिंदे साहब बहुत बहुत शुक्रिया।